हेलो एवरीवन, दिस इज सी एन निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर. होप यू आर डूइंग गुड. एंड यस, इस वीडियो में हम बात करने वाले बजट के बारे में. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बजट इन इंडिया. इंडिया में बजट क्यों आता है, इंडिया में बजट किस तरीके से लाया जाता है, और वाई 1 फरवरी of any year is considered to be a very very important day for our country. because 1 फरवरी ही वो दिन है जिस दिन हमारे लोकसभा में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती है. जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा जो आपके एकेडमिक नॉलेज को नहीं, आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा. खाली स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं है. बहुत सारे लोग जो ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं और जो इंडिया में रहते हैं या फिर इंडिया के बाहर रहते हैं, इनके लिए वीडियो बहुत देखना ज़रूरी है. अब मेरे को एक बात बताइए, जब भी कोई भी देश टैक्सेस कलेक्ट करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो उसका सारा इंफॉर्मेशन, टैक्सेस कलेक्शन करने के बाद उसका एक्सपेंडिचर का एलोकेशन, सब का सब डिटेल्स वो हमारे को बताए. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, जैसे कि आने वाले साल कमिंग ईयर, जो भी कमिंग ईयर आने वाले, जैसे कमिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24 आने वाला है, तो वो साल के पहले यानी बजट 1 फरवरी को ही बजट एलोकेशन करता है कि कंसिडरिंग द रेवेन्यू विच वॉज कलेक्टेड इन द लास्ट ईयर, मतलब जो साल अभी चल रहा है, क्योंकि अभी हम जनवरी में खड़े हैं, जो फरवरी 1 कल है, हम लोग अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में खड़े हैं. तो 22-23 के एक्चुअल कलेक्शंस को कंसिडर करते हुए हम एस्टिमेट करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में गवर्नमेंट का क्या रेवेन्यू होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, बीट इनकम टैक्स, बीट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, किसी भी फॉर्म में. एंड पोस्ट दैट गवर्नमेंट ये भी एलोकेशन बनाता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सपेंडिचर करने वाला है इनटू वेरियस सेक्टर्स, बीट हेल्थ सेक्टर, बीट एग्रीकल्चर सेक्टर, बीट सर्विस सेक्टर, बीट इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एनी अदर सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में गवर्नमेंट किस तरीके से एलोकेशन करने वाला है. मजे की बात यह है कि स्टूडेंट्स लोग के लिए तो ये बजट डेफिनेटली एक बहुत एक एक नया टाइम रहता है जहां पे वो लोग को समझ में आता है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं. मैं सब कुछ बताऊंगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, इनफैक्ट ऑल द ट्रेड बॉडीज, ऑल द कॉमर्स एंड ट्रेड बॉडीज, everyone who is associated with any commercial activity, इनकी बहुत ज़्यादा बिजनेस हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ये पूरी फुल फ्लेजेड ये बजट को फॉलो करते हैं, बिकॉज बजट कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में. तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा, एडवाइस करूंगा, कुछ भी हो जाए आपको कल का बजट फॉलो करना चाहिए. 1 फरवरी है कल 2023, जहाँ पे हमारे लोकसभा में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो भी निर्मला सीतारमण जी है, जो फोटो आप देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी विल बी प्रेजेंटिंग हर बजट स्पीच. वो बजट स्पीच प्रेजेंट करेगी जो मे बी 1 घंटा चले, 1.5 घंटा चले, आधा घंटा चले, 2 घंटा चले, डिपेंड अपॉन व्हाट आर द पॉलिसीज और व्हाट आर द चेंजेस विच द गवर्नमेंट विल प्रपोज टू मेक टुमारो. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये जो बजट होता है इसमें क्या क्या पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है. काफी सारे लोगों को लगता है कि बस बजट हो गया, स्पीच हो गया, 1 घंटा में खत्म. नहीं, ऐसा नहीं होता है. इफ यू कैन सी द वेबसाइट विच आई हैव लॉग्ड इनटू indiabudget.gov.in, indiabudget.gov.in में यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले करना स्टार्ट हो गया अबाउट यूनियन बजट 2023-24 जो कि कल आने वाला है. लेकिन मैं एक बार आपको दिखाऊं, बजट डॉक्यूमेंट्स विल बी अवेलेबल आफ्टर बजट प्रेजेंटेशन. जैसे ही निर्मला सीतारमण जी बजट प्रेजेंट कर लेती है, उसके कुछ ही मिनट बाद यहाँ पे बजट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाएगा. यहाँ पे बजट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाएगा. ये जो यूनियन बजट 23-24 आप देख रहे हैं, जैसे वो प्रेजेंट करती है यहाँ पे बजट एलोकेशन, यहाँ पे जो आपका बजट है वो आपका यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा. अब खाली एक नॉर्मल आपको मैं एग्जांपल के तौर पे एक लास्ट ईयर का बजट आपको सामने दिखाता हूँ कि लास्ट ईयर जो हुआ था, लास्ट ईयर 2022-23 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए थे, सो दैट यू कैन कम टू नो. देखो, सबसे पहले होता है बजट स्पीच. देखो, आप देख सकते हैं हमारे देश में 2000 पोस्ट ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस 1947-1948 से लेकर ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के बाद 2022 जो अपना लास्ट ईयर था, 2022-23 में भी ऑब्वियसली लास्ट ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 22-23, बजट स्पीच प्रेजेंट किया था कब, 1 फरवरी 22 को. कल क्या है, 1 फरवरी 23. तो ये बजट स्पीच प्रेजेंट हुआ था. ये पूरा का पूरा आप जो भी निर्मला सीतारमण जी बोलेगी, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड. वो यही पढ़कर बजट स्पीच प्रेजेंट करती है लोकसभा में. अब इसमें डायरेक्ट टैक्स के कुछ प्रपोजल्स रहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ प्रपोजल्स रहते हैं. प्रपोजल्स क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बिल रहता है, इट इज नॉट एन एक्ट. बिल और एक्ट में फर्क होता है. एक्ट हो गया कानून, बिल हो गया एक तरह से प्रपोजल. ठीक है, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल.
अब ये आपका देखिए बजट स्पीच ऑफ निर्मला सीतारमन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, February 1, 2022, ये उनका बजट स्पीच चलेगा। अब ये तो लास्ट ईयर का था। अब कल का जब बजट स्पीच ओवर हो जाएगा उसके बाद ये बजट डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे, यहाँ पे 23-24 का भी अपलोड हो जाएगा, कल चेक करना मेरे वीडियो के बाद। अब देखो, अब बजट स्पीच तो अपलोड होता ही है, उसी के साथ साथ बजट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री को इंतजार रहता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में नजर डालूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी 1947 से 1995 एक तरफ था, एक इन्होंने कंसोलिडेट कर दिया। हर साल का बजट का आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। 2022-23 ये हमारा लास्ट ईयर का बजट था सर। अभी जो लास्ट ईयर का बजट आप देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर कुछ होता है तो होता है फाइनेंस बिल। आप देख सकते हैं मेरे माउस में माउस से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो पूरा ट्रेड, इंडस्ट्री, सर्विस प्रोफेशनल, हर एक बंदे को इस बिल का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि इस बिल में लिखा रहता है अमेंडमेंट्स। जो भी इनकम टैक्स में या जीएसटी में या कस्टम्स में जो मेजर टैक्सेस है इंडिया में, जो भी कलेक्शन होता है, जो भी लॉस के थ्रू कलेक्शन होता है, उसमें अमेंडमेंट्स आते हैं, तो वो अमेंडमेंट्स फाइनेंस बिल के थ्रू डिक्लेयर किए जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि ये था हमारा लास्ट ईयर का फाइनेंस बिल। ठीक है, दिस वाज आवर लास्ट ईयर का फाइनेंस बिल। आप देख सकते हैं ये था फाइनेंस बिल 2020-22 और ये इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में। अब ये जो फाइनेंस बिल है, इट इज नॉट फाइनेंस एक्ट। लेट मी टेल यू, बिल से एक्ट बनने में प्रोसेस होता है। बिल से क्या बनता है? बिल से वो बिल जो प्रोड्यूस बिल जो प्रेजेंट होता है लोकसभा में, इट फर्स्ट ऑफ ऑल गेट्स पास्ड बाय लोकसभा, गोज टू राज्यसभा। अगर राज्यसभा ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किया तो फिर से लोकसभा को पास करना पड़ता है, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और फिर वो प्रेसिडेंशियल एसेंट होता है। प्रेसिडेंशियल एसेंट के बाद वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है, एंड देन वो बन जाता है एक्ट, एंड देन इट गेट्स एनफोर्सेबल। जनरली जो अमेंडमेंट्स होते हैं, अब आप दिस इज द रीजन वाई बजट इज प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी। कुछ साल पहले तक ये 28 फरवरी को प्रेजेंट होता था रेलवे बजट के साथ। यूनियन बजट को रेलवे बजट के साथ मिक्स कर दिया जाता था, बट अब यूनियन बजट जो है वो एक 1 फरवरी अलग से प्रेजेंट होता है। वो पहले क्यों कर दिया? क्योंकि पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स लेने में थोड़ा समय लग जाता है। तो 1 फरवरी, मार्च, फेब और मार्च में लगभग टाइम लगता है, फिर अप्रैल से ये एप्लीकेबल हो जाता है। अब जो अपने फाइनेंस बिल में आते हैं तो आप देख सकते हैं फाइनेंस बिल में भी इनकम टैक्स आप देख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, ठीक है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स, ये सारे अमेंडमेंट्स है। देखो आप देख सकते हैं हर सेक्शन में कुछ ना कुछ अगर अमेंडमेंट्स है तो उसको गवर्नमेंट फाइनेंस बिल में बनाता है। फिर सीजीएसटी एक्ट हो गया, कस्टम्स हो गया, एक्साइज हो गया, आईजीएसटी हो गया, यूटीजीएसटी हो गया, अदर अगर कुछ लॉज हो गए, खाली इनकम टैक्स जीएसटी नहीं, इट कैन बी एनी अदर लॉ में भी, आरबीआई एक्ट में हो गया, फाइनेंस, अच्छा फाइनेंस कोई दूसरा कोई पुराना फाइनेंस एक्ट है उसको भी अगर अमेंडमेंट करना है तो भी फाइनेंस एक्ट से ही अमेंड हो सकता है, और में भी इसमें कुछ शेड्यूल्स अटैच्ड हो सकते हैं जो कि अमेंड करेगा कुछ और लॉस को। तो ये था फाइनेंस बिल। नाउ ये फाइनेंस बिल जो होता है एक्चुअली लॉ ही होता है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली लॉ। अब देखो इसके साथ फाइनेंस बिल 2022 में इन्होंने पूरा यहाँ पर सब ये बता देते हैं, ठीक है। अब ये जो फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल के साथ एक मेमोरेंडम भी इशू किया जाता है। ये जो मेमोरेंडम है ये बेसिकली इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है कि जो भी गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स लेकर आ रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, और समराइज्ड वे में दिया रहता है बिहाइंड एवरी अमेंडमेंट। हमने अभी जो फाइनेंस बिल पढ़ा दैट इज हार्ड कोडेड लॉ विच इज इन लीगल लैंग्वेज, बट अभी ये जो मेमोरेंडम है दिस इज एक्चुअली एज पर द मेमोरेंडम लैंग्वेज जो कि गवर्नमेंट इशू करती है बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लॉजेज एंड बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजंस। तो ये इशू किया जाता है मेमोरेंडम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है विच इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू फाइनेंस बिल। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि सर कि लास्ट ईयर जब बजट प्रेजेंट हुआ था तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आए थे, और अकॉर्डिंगली कल के बजट में भी बेटा ये डॉक्यूमेंट्स, बेटा सॉरी मैं जनरली जो क्लास में बोलता हूँ तो मैं बेटा वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, आई एम नोइंग दैट। ये वीडियो भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, शायद मेरे डैड की उम्र के भी कुछ लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। मेरा वीडियो का पर्पस बनाना खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, मैं जनहित में सबके लिए बोलता हूँ भाई। यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज बजट एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में सबको पता नहीं भी होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे स्पीच है, की टू बजट डॉक्यूमेंट्स, बजट हाइलाइट्स में हो गया कि इंपॉर्टेंट समरी यहाँ पर इन्होंने अपलोड कर देते हैं। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिकली बैलेंस शीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया,
कितना खर्चा किया, कितना इनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़ा हुआ है। मेमोरेंडम जो मैंने अभी अभी दिखाया आपको, जो प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस बिल को एक्सप्लेन करता है, फाइनेंस बिल, स्टेटमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जो फिस्कल पॉलिसी वो इस बार अडॉप्ट करने वाले हैं, राइट, कस्टम्स के नोटिफिकेशंस वगैरह वगैरह। तो ये सब बजट में जनरली बेटा प्रेजेंट होता है, आई मीन जनरली माय डियर व्यूअर्स ये प्रेजेंट होता है। अब कल का जो बजट है, कल का बजट के बाद हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे 3 PM। आपको 3 बजे लाइव मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़ जाना है और मैं एक समरी फटाक से बताऊंगा आपको 3 बजे की उस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने क्या की बजट प्रपोजल्स रखा है, और वो डेफिनेटली हो सकता है हमारे नेगेटिव में भी हो सकता है हमारे पॉजिटिव के लिए। जैसे कि इनकम टैक्स का लिमिट कम करने का ये लोग बात करें, कम करने का मतलब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ाने का बात करें, फिर टैक्स रेट्स कम करने का बात कर रहे हैं, डिडक्शंस बढ़ाने का बात कर रहे हैं, या फिर एग्जाम्पशंस इंक्रीज करने का बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि येस, न्यू रेट ऑफ टैक्स में चेंजेस आना चाहिए, बिकॉज इट वॉज डेफिनेटली रिक्वायर्ड कि न्यू रेट जो इस बार बहुत ज़्यादा लूसिड नहीं है, 115 BAC जो हम बोलते हैं, उसको और बेटर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद और लोग न्यू रेट ऑफ टैक्स में आना चाहेंगे, राइट। तो ये है एक प्रॉपर बजट का इंपॉर्टेंट वीडियो। अब ये देखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कमिंग ईयर में आपको कितना टैक्स पे करना है एज पर द लॉज, यू शुड बी अपडेटेड बिफोर द ईयर स्टार्ट्स। तो दैट इज़ वाई ये बजट देखना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा अपडेट वीडियो जो आप लोग के लिए मैं लेकर आया रिगार्डिंग बजट। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं स्ट्रेच किया, बिकॉज उतना ही बोलना है जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है। तो आपको फाइनेंस बिल, मेमोरेंडम हमेशा देख के रहना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाता है। स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट स्पेशल मैसेज, जो स्टूडेंट्स पहले स्पेशली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स है और कंपनी सेक्रेटरीज है जो अभी पास किए गए हैं या फिर बहुत टाइम हो गया पास किए, भले ही आपका टैक्स डोमेन नहीं है, बट यू शुड डेफिनेटली फॉलो बजट। अगर आप बजट फॉलो करते हो ना तो यू आर अपडेटेड। अपडेट रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपडेट नहीं रखते तो यू एक्चुअली फॉल आउट ऑफ द लीग। तो यू शुड बी अपडेटेड विद ऑल द रेगुलर अपडेट्स विच कम्स। फॉर दैट यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर, जहाँ पे आपको टैक्स रिलेटेड सारे अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस you, and yes, thank you for watching this video. Subscribe this channel and share and press the bell icon button to get the real time updates. Bye bye.